हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम डीएस करकट शीट जो है फाइंड द ट्रिपलेट दैट सम टू अ गिवन वैल्यू। काफी अच्छी प्रॉब्लम होने वाली है। इस सिमिलर प्रॉब्लम के ऊपर हम बात कर चुके हैं पहले भी, जिसमें हमें फाइंड पेयर निकालना था जो कि हमें बेसिकली इक्वल हो गिवन सम, जो उसका दोनों पेयर का जो सम होगा वो गिवन नंबर के इक्वल हो। इस तरह की प्रॉब्लम हम पहले भी कर चुके हैं, तो उसी सिमिलर कुछ आज प्रॉब्लम होने वाली है। तो लेट्स मूव टू द राइटर और देखते हैं प्रॉब्लम है क्या। प्रॉब्लम जैसा आप देख सकते हैं, एक एरे गिवन होगा बेसिकली, जिसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे और एक साथ ही साथ एक इंटीजर आपको गिवन होगा, एक नंबर आपको गिवन होगा। अब लेट्स से इट कुड बी एनीथिंग, हम इसको डिनोट कर दिया हमने उसको x से, ठीक है। अब हमारा टास्क क्या है? टास्क बेसिकली ऐसा है कि हमें क्या करना है, हमें ट्रिपलेट बताना है। बेसिकली हमें तीन ऐसे नंबर फाइंड आउट करनी है इस एरे से जिनका सम इक्वल हो इस गिवन नंबर के, ठीक है। तो अगर हम इस पर्टिकुलर वैल्यू की बात करें जो कि है 15, तो अगर हम लेट्स से 6, 4 एंड 5 ये तीनों नंबर ले लें, बेसिकली ट्रिपलेट ले लें, तो ये हमें सम दे देगा अपना 15, ठीक है। इसी तरह से और भी नंबर पॉसिबल हो सकते हैं। लेट्स से हमने ले लिया, चेक करते हैं, 8 और 7 जो होगा वो 15 के इक्वल होता है। तो अगर हम 8 और 6 को लें तो 14 और 1 को लें तो 15, तो 8, 6 और 1 ये एक ट्रिपलेट आल्सो फॉर्म हो रहा है। बट हमारा टास्क यहाँ पर सिंपल है, हमें ये बताना है कि क्या ऐसा कोई ट्रिपलेट इसमें है या नहीं। अगर है सो यू हैव टू रिटर्न यस, और एल्स यू हैव टू रिटर्न फॉल्स और नो, ठीक है। तो इससे सिमिलर इसका कोई वेरिएशन हो सकता है जिसमें आपको सारे के सारे ट्रिपलेट प्रिंट कराने हो, तो वो सेम होगा। बस वहां पर आप रिटर्न कराने की जगह जैसे ही आपको ट्रिपलेट फॉर्म होता है उसको आप सिंपली प्रिंट करा देंगे, ठीक है। तो अगर आप बेस समझ गए, बेस क्लियर होने के बाद आप उसके सारे वेरिएशन को आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स मूव टू द अप्रोच ऑफ द प्रॉब्लम। अप्रोच कैसे करेंगे, ठीक है। तो बेसिक जो ब्रूट फोर्स अप्रोच होगी, ब्रूट फोर्स अप्रोच जो होगी, वो इसकी नेव अप्रोच हम इसको बोलेंगे। वो कुछ इस तरीके से होगी कि लेट्स टेक 3 पॉइंटर्स, ठीक है। आई पॉइंटर, जे पॉइंटर एंड के पॉइंटर, ठीक है। अब आई पॉइंटर क्या करेगा? आई पॉइंटर विल टेक ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द अरे। जे पॉइंटर विल मूव फ्रॉम वन एलिमेंट ग्रेटर देन आई, मतलब अगर i की वैल्यू लेट से इनिशियली 0, तो j पॉइंटर जो स्टार्ट होगा वो होगा 1 से स्टार्ट, k पॉइंटर स्टार्ट होगा 2 से। मतलब i पॉइंटर से एक स्टेप आगे j पॉइंटर को इनिशियलाइज कर दो और एक पॉइंट j पॉइंटर से आगे k पॉइंटर को इनिशियलाइज कर दो। बेसिकली यू हैव टू यूज 3 लूप्स, ठीक है। और 3 लूप्स का जब आप यूज करेंगे, so you can take each and every triplet of this particular given array. So let's take the instance of the problem कि अगर 0, 1 और 2 पर हैं तो ये एक ट्रिपलेट हो गया, जब k आगे बढ़ेगा तो 2, 3 एंड 4 एक ट्रिपलेट हो गया, जब k और आगे बढ़ेगा तो 2, 3 और 8 एक ट्रिपलेट हो गया। इसी तरह से हम दो नंबर को यहाँ पे फिक्स करके सारे ट्रिपलेट देख लेंगे, फिर एक नंबर को ये फिक्स करेंगे, दूसरे नंबर को इसको फिक्स करेंगे, फिर सारे ट्रिपलेट देख लेंगे। इस तरीके से यू कैन टेक ईच एंड एवरी ट्रिपलेट ऑफ द गिवन एरे और यू कैन चेक कि कौन सा ट्रिपलेट ऐसा है, तीनों एलिमेंट का सम, ith एलिमेंट, jth एलिमेंट और kth एलिमेंट का सम लेने के बाद अगर कोई भी प्रोडक्ट जो है वो आपको रिजल्ट दे रहा है दैट इज इक्वल्स टू द x व्हिच इज गिवन नंबर, सो यू हैव टू रिटर्न ट्रू। ओके, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। बहुत सिंपल था कि यू हैव टू टेक 3 लूप्स, बेसिकली नेस्टेड लूप्स, और i पॉइंटर को 0 से लेकर n-2 तक चलाना है, j पॉइंटर को आपका i प्लस 1 से चलाना है और n-1 तक, और आपका k पॉइंटर को बेसिकली प्लस कर देना है आपको j प्लस 1 से, ठीक है। सॉरी, i को n-3, j को n-2 और k को n-1 तक, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है अपने बेसिकली जो भी गिवन एरे है उस पर प्रोसेसिंग आप कर सकते हैं। लेट्स टेक द रैंडम वैल्यूज, आई फॉरगॉट, आई जस्ट इरेज दैट। तो इसकी जगह पर ले लेते हैं, लेट्स से व्हाट वी कैन टेक 4, ओके, ठीक है। तो ये हमारा वैल्यू हो गई, ठीक है। तो ब्रूट फोर्स अप्रोच की बात करें, ब्रूट फोर्स की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, आई होप आप समझ गए होंगे। जब 3 लूप लग रहे हैं तो बेसिकली अब तक तो आप समझ गए होंगे n क्यूब इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी big O of 1, so because there is no need to use extra space, हमें कोई भी जरूरत नहीं पड़ी एक्स्ट्रा स्पेस की, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी big O of n क्यूब, क्योंकि 3 लूप और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज big O of 1।
ठीक। Now let's move to the optimal approach और we can say better approach जो हमारी ब्रूट फोर्स से थोड़ी अच्छी होगी। क्या होगी? इस अप्रोच को हम यूज कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है हमारी पहली वाली जिसमें हम पेयर फाइंडर जो मैंने अभी आपको बताई थी, तो उसको आप ऊपर आई बटन में उसका लिंक होगा, उसको जाकर आप चेकआउट कर लीजिए। वो आपको काफी हेल्प करेगी समझने के लिए इस प्रॉब्लम को। ठीक है, तो सेम अप्रोच हम यहाँ पर फॉलो करने वाले हैं। क्या करेंगे? वी कैन टेक ith पॉइंटर जो कि हर एक एलिमेंट को लेगा और साथ ही साथ हम क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल लेंगे। लेट्स कॉल दैट वेरिएबल सम। और वो सम क्या करेगा? वो सम स्टोर करेगा कि 15 समझ रहे हैं, 15 माइनस दैट पर्टिकुलर गिवन वैल्यू। ठीक है, 15 माइनस दैट पर्टिकुलर गिवन वैल्यू। और इसको आप कैसे कर सकते हैं? 15 माइनस 2 इज 13, तो 13। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, अब आप इस जो बचा हुआ सब एरे है उसमें आपका टास्क क्या हो गया? फाइंड अ पेयर which can give the sum equal to 13। अब आपका टास्क ये सब प्रॉब्लम में हमने तोड़ दिया सिंपली। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम की बात हो तो हम पिछली वीडियो में आराम से कर ही चुके हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको पता ही होगा सब कुछ। ठीक है, तो अगर क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, उस वाली वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हैं कि आयत पॉइंटर मैंने ये लिया और बाकी का जो ये मेरा पॉइंटर है, ठीक है, जो मेरा सब एरे है उसमें मैं अप्रोच यूज कर सकता हूं वो वाली जो कि है फाइंड द पेयर which gives sum equal to this particular value। ठीक है, तो उसकी जो भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, लेट्स से कि उसकी ब्रूट फोर्स जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है बिग O ऑफ n स्क्वायर। सो मल्टीप्लाई n बाई 8, क्योंकि हमें एक एक एलिमेंट n एलिमेंट्स लेने हैं तो मल्टीप्लाई कर दो n। सो जो उसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच है, तो इसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच का क्या हो गया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? बिग O ऑफ n क्यूब। अब लेट से उसकी बेटर अप्रोच की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? बिग O ऑफ n लेट से n। ठीक है, और उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है बिग O ऑफ n। सो इंक्रीज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बाई n। सो इसकी बेटर अप्रोच की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? बिग O ऑफ n स्क्वायर। ठीक है, और सिमिलरली उसकी जो बेस्ट अप्रोच है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? बिग O ऑफ n। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ 1। तो इसकी बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? बिग O ऑफ n स्क्वायर और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ 1। मतलब जो भी उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है उसमें n की मल्टीप्लाई कर दो और यू विल गेट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस प्रॉब्लम, और अप्रोच सेम रहने वाली है। सो लेट्स मूव टू द फाइनल कोड। तो आपको ताकि और क्लियर हो जाए, फाइनल कोड कुछ इस तरीके से अगर आप वो वाली वीडियो चेकआउट नहीं करके आए हैं तो प्लीज आई एम सजेस्टिंग यू कि उस वाली वीडियो को देखिए, तभी आपको ये वाली समझ में आएगी। ठीक है, सो बिग O ऑफ वी सॉर्ट द एरे, सीपीपी कोड है। ठीक है, ये सीपीपी कोड है। तो वी सॉर्ट द एरे एंड हम n-2 तक ith पॉइंटर लिया मैंने, j को मैंने i+1 से लगाया, k को n-1 से लगाया, मतलब j को मैंने i+1 के मतलब उस सब एरे के इनिशियल पॉइंट से और k को उस सब एरे के लास्ट पॉइंट से, और सम क्या है? x टोटल माइनस एरे ऑफ i, जो भी ये वाली पॉइंटर है। और अप्लाई कर दी मैंने सेम अप्रोच जो मैंने उसकी बेस्ट अप्रोच बताई थी आपको कि यूजिंग 2 पॉइंटर अप्रोच। ठीक है, सेम जावा का कोड होने वाला है, बिल्कुल कोई भी चेंज नहीं है। तो आई एम हाईली सजेस्टिंग यू कि आप जाकर आई बटन में उसका लिंक आ रहा है, उसको आप जाकर देख लीजिए फाइंड पेयर, और आपको ये वाली प्रॉब्लम भी समझ में आ जाएगी। सो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हो गई होगी आफ्टर वॉचिंग दैट पर्टिकुलर वीडियो। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में मुझे बताइए अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आई हो, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये ट्रैपिंग रेन वाटर प्रॉब्लम जो है उसको भी हम कवर कर चुके हैं, तो ऊपर आई बटन में उसका भी लिंक आ रहा होगा, तो आप जाकर उसको भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ये वाली प्रॉब्लम भी हमारी तरफ से डन हो चुकी है। ठीक है, तो अगली वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं जिस प्रॉब्लम पर, वो होगी हमारी चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर होगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।